हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। सवाल नंबर 8 हमने भाई यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको इसके पहले के सवाल देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। भाई अभी कह रहा है, देखो 3 बिंदु आपके पास है, एक्स कामा -1, 2 कामा 1 और 4 कामा 5। कह रहा है कि आपको एक्स का मान ज्ञात करना है और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि तीनों ही बिंदु संरेख हैं। ये भाई कंडीशन है, ठीक है। तो देखो तीनों बिंदु संरेख हैं तो आपको एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहां डाल लो ए, यहां डाल लो बी और यहां डाल लो सी। देखो अगर ये तीनों ही बिंदु संरेख हैं तो भाई रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ कहीं बी होगा और भाई यहाँ कहीं सी होगा, तभी तो संरेख होंगे। भाई किसी एक रेखा पर ये तीनों बिंदु होंगे तभी तो संरेख कहे जाएंगे। तो अगर ये तीनों ही बिंदु एक रेखा पर होंगे तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करेंगे, रेखाओं की ढाल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी की ज्ञात करेंगे। तो यहां आप लिख दोगे रेखा ए बी की ढाल। अब देखो चूंकि भाई बात ए बी की हो रही है तो हम बिंदु भी ए और बी वाले ही लेंगे। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ए और बी बिंदु यहां आप लिख लो। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। देखो x-1 यहां और 2 कामा 1 यहां। x1 y1 इसे लिखोगे आप x2 y2। इसे आप m1 मानकर चलो, सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रेखा AB की ढाल निकालनी है तो A और B हमने बिंदु ले लिए हैं, मान आप रखिए भाई। तो यहां हो जाएगा m1 बराबर y2 माइनस y1, तो 1 प्लस 1, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां देखो यहां हो जाएगा 2 और माइनस x, तो m1 का मान आ जाएगा 2 अपॉन 2 माइनस एक्स। ये हमारा m1 का मान आ गया। m1 क्या है? रेखा AB की ढाल है। ऐसे ही हमें रेखा BC की ढाल निकालनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां आप लिखोगे रेखा BC की ढाल। इसे भाई आप m2 मानकर चलना। देखो सूत्र तो आप ऊपर वाला ही लगाओगे लेकिन बिंदु आप यहां बी और सी लिखने वाले हो। 2 कामा 1 है, 4 कामा 5 है। देखना यहां हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। जो भी बिंदु आपको लेना हो वहां पर आप x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से लिख लिया करो। सूत्र आपको ये वाला लगाना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 तो यहां हो जाएगा 4 माइनस 2। तो भाई ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2। हल करोगे तो m2 का मान आ जाएगा 2। अब देखो m1 का मान है 2/2 माइनस एक्स, m2 का मान है 2। क्लियर है? अगर ए बी सी संरेख हैं तो भाई तीनों ही बिंदु एक रेखा पर स्थित होंगे। अगर ये तीनों ही बिंदु एक रेखा पर स्थित हैं तो इन दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए। क्योंकि भाई रेखा ए बी कहो या रेखा बी सी कहो, बात एक ही है। भाई अगर ये पूरी एक रेखा है तो चाहे आप ए बी की प्रवणता निकालो चाहे बी सी की प्रवणता निकालो, प्रवणता तो बराबर ही होगी ना। तो यहां आप लिख दोगे m1 बराबर m2 करो भाई। तो m1 का मान है 2 अपॉन 2 माइनस एक्स, m2 का मान है 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां आ जाएगा 2 माइनस एक्स बराबर 1। तो माइनस एक्स बराबर 1 माइनस 2, और भाई यहां घटाओगे तो माइनस एक्स बराबर -1 आ जाएगा। हल करोगे तो x का मान आ जाएगा 1। तो भाई अगर दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर है तो x का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जब भी कभी भाई संरेख वाला कोई सवाल हो तो आप इसे इस प्रकार से लगा सकते हो,
इसके अलावा आपके पास एक तरीका और भी है भाई। तीन बिंदु अगर आपको संरेख करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों बिंदुओं को मान लो कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं और इनसे ना क्षेत्रफल निकाल दो त्रिभुज का। तो अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्षेत्रफल ना 0 आएगा। तो पहले आप इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखो, फिर भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाओ और बराबर में जो क्षेत्रफल है उसे आप 0 लिख दो और उससे भी आप x का मान निकाल सकते हो। लेकिन भाई जो ये वाला तरीका है उससे काफी आसान है और सवाल भी छोटे में लग जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। तो अब भाई प्रश्न नंबर 9 पे आ जाओ। देखो यहां पर आपके पास चार शीर्ष हैं और कह रहा है कि दूरी का सूत्र बिना लगाए हुए आपको भाई ये सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। आपको भाई ये चीज ना प्रूव करनी है। तो चार बिंदु हैं आपके पास और भाई प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले आप यहाँ ए बी सी और ना डी डाल दोगे और ना यहां पर एक फिगर बना लोगे छोटा सा। ये हो जाएगा ए बी और यहां सी और भाई यहां पर हो जाएगा डी। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो भाई नियम ये होता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और जो भुजाएं समांतर होती हैं उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। तो हम लोग यहाँ दूरी का सूत्र तो लगाएंगे नहीं, तो प्रवणता वाला सूत्र लगाएंगे। देखना कैसे। भाई लिखोगे आप रेखा AB की ढाल। तो भाई सबसे पहले हम AB की ढाल निकालेंगे M1 बराबर, पहले आप सूत्र लिख लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपको लगाना है। तो इसे आप x1 y1 मान लो, इसे आप x2 y2 मान लो, मान वहां पर लिखे हुए हैं। तो पहले m1 का मान आप निकालो, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ हो जाएगा 0 और +1, भाई माइनस माइनस +1 हो जाएगा ना, और यहाँ 4 और -2 तो हो जाएगा +2। m1 का मान आ जाएगा सीधा 1/6। क्या निकाला है आपने? AB की ढाल निकाली है, तो यहां पर DC की ढाल निकालनी पड़ेगी। सेम तरफ आप पढ़ने वाले हो तो यहां लिखोगे रेखा DC की ढाल। अब भाई DC में क्या है, D वाले को x1 y1 और C वाले को x2 y2 आपको पढ़ना है बस। देखो अभी क्या है भाई, y2 का मान है 3 तो यहां हो जाएगा 3 और वहां पर कितना है भाई, मान हो जाएगा -2 और यहां हो जाएगा 3 और -3 है तो हो जाएगा +3। यहाँ 1 और यहाँ आ जाएंगे आपके 6। देखो दोनों ही ढाल आपस में बराबर हैं, इसे आप m2 मानकर चलो। यहाँ लिख दोगे m1 बराबर m2 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो AB है और DC दोनों समांतर हैं। AB और DC समांतर हो गई, ठीक है। अभी आपको भाई ये वाला जोड़ा भी समांतर करना पड़ेगा। सेम चीज आप लिख लो, लिखोगे BC की ढाल, इसे आप M3 मानकर चलो, सूत्र आप वही लगाओगे। देखो B वाले को x1 y1 और C वाले को x2 y2 आप मानकर चलोगे, तो वहां हो जाएगा 3 -0 और भाई वहां हो जाएगा 3 -4 इस प्रकार से। तो यहाँ आ जाएगा 3/-1, सीधा आ जाएगा -3। तो ये हो गई BC की ढाल हमारे पास। देखो BC पढ़ा है तो यहाँ आप AD पढ़ोगे, यहां निकालोगे AD की ढाल और इसे आप M4 लिख लो। देखो AD में क्या है, ये x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2, सिंपल है। तो भाई मान रखो वहां हो जाएगा 2 + 1 और वहां हो जाएगा आपका -3 और भाई +2 आपका आ जाएगा। ऊपर आया 3 और नीचे आया -1 तो आ जाएगा -3। तो देखो भाई M3 और M4 भी बराबर आ गए हैं। इसका मतलब है जो रेखा BC है और जो रेखा AD है ये दोनों ही रेखाएं समांतर हैं। अगर आमने सामने की रेखाएं समांतर हैं तो भाई वो वाला समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ABCD क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखा आपने भाई, तो हमने दूरी का सूत्र यूज में नहीं लाया, सीधे प्रवणताएं निकाली और भाई सिद्ध कर दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हो गया भाई?
तो ये है हमारा सवाल नंबर 9।